नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी बीसीएस और आरओआरओ के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित है? आदमगढ़, बागौर, सरायनाहर या महदहा? देखिए, तो जो आपका आदमगढ़ है ये एमपी में है, ठीक है, और ये आपका राजस्थान में है बागौर, ठीक है, और ये दोनों है जो ये आपके पशुपालन, ठीक है, पशुपालन के लिए जाने जाते हैं। उसके अलावा सरायनाहर और आपका महदहा है जो ये आपके प्रतापगढ़ पड़ता है यूपी में, है ना, प्रतापगढ़ यूपी, इस वहां से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और ये चारों ही हैं जो ये आपके मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का नगर सही सुमेलित है? हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है, चनुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, कोटडीजी भी आपका सिंधु नदी के किनारे है, लेकिन ये जो रंगपुर है ये शादीकौर नदी के किनारे नहीं है, क्योंकि रंगपुर आपका मादर नदी है ना, मादर, और शादीकौर है जो ये कौन सा है इसके किनारे? सतका कोह, ठीक है, ये साइट है, ये इसके किनारे। तो चौथा यहाँ गलत हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा सही, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल से संबंधित है? गोत्र व्यवस्था का प्रचलन उत्तर वैदिक काल से है, मूर्ति पूजा का प्रचलन भी उत्तर वैदिक काल से है, चित्रित धूसर मृदभांड मतलब पेंटेड ग्रेववेयर, ठीक है, ये भी आपका उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, और कृषि उत्पादन में वृद्धि ये भी आपका उत्तर वैदिक काल से, सभी हैं, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित मौर्यकालीन अधिकारियों में से कौन सही सुमेलित है? संस्थाध्यक्ष हैं जो वो व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, ये भी सही है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और आती है, मुद्रा टकसाल, जहां पे बनते हैं, जहां पे मुद्रा, उसको कहते थे लक्षणा अध्यक्ष। क्या बोलते थे? लक्षणा अध्यक्ष, ठीक है, लक्षणा अध्यक्ष। और विविधता अध्यक्ष है जो वो आपके हो गए व्यापार वाणिज्य के अधिकारी। ये गलत है, क्योंकि विविधता अध्यक्ष जो होते हैं वो चारागाह के अधिकारी हैं, ठीक है। व्यापार वाणिज्य वाले हैं जो वो हो गए आपके पण्या अध्यक्ष, पण्या, ठीक है, पंड्या अध्यक्ष, ठीक है। और पौतवा अध्यक्ष है जो वो मापतौल का अध्यक्ष है, ये सही है। तो यहाँ पर तीसरा गलत है, बाकी 1, 2 और 4 सही है, बी आंसर। अगला देखें, सातवाहन युगीन संस्कृति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, भारी संख्या में मिले रोमन और सातवाहन की जो सिक्के हैं वो क्या बताता है कि व्यापार के संकेत मिलते हैं इससे, ठीक, सही स्टेटमेंट है। किस किस टाइप के सिक्के मिलते थे? लेड के, प्रोटीन के, कॉपर के और आपका कांसे के भी मिलते थे, ठीक है। तो इस टाइप के सिक्के हो गए। इसके बाद दक्कन के लोग कपास उगाते थे, ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि विदेशियों के विवरण में आंध्र जो है वो कपास के उत्पादन में मशहूर बताया गया है, ठीक है, तो यानी कि कपास उगाते थे लोग। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। निम्नलिखित राज्यों को उनकी राजधानियों के साथ आपको सुमेलित करना है। तो चंदेलों की राजधानी कौन सी है? खजुराहो थी, ठीक। चौहानों की जयपुर नहीं है, अजमेर थी, ठीक है, अजमेर। और पल्लवों की कांचीपुरम। तो 1 और 3 सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकिशन प्रथम था, ये पुलकिशन प्रथम, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और पुलकिशन प्रथम ने सत्यश्रेय, पृथ्वी वल्लभ आदि उपाधियां धारण की तथा वैदिक यज्ञ करवाए थे। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये उपाधियां पुलकिशन फर्स्ट की नहीं है, ये है कीर्तिवर्मन की, कीर्तिवर्मन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली ए। अगला देखें, वाकाटक वंश के किस एकमात्र शासक ने सम्राट की उपाधि धारण की थी? प्रवरसेन फर्स्ट ने, पृथ्वीसेन फर्स्ट ने, रुद्रसेन फर्स्ट ने या प्रवरसेन फर्स्ट ने? तो ये उपाधि प्रवरसेन फर्स्ट ने धारण की थी। इसके अलावा प्रवरसेन के बारे में आप ये भी याद रखें कि इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ठीक है, 4 अश्वमेध,
यज्ञ करवाए थे। इसके अलावा एक इन्होंने वाजपेयी यज्ञ करवाया था, वाजपेयी यज्ञ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित विभाग और उनके नामों में से कौन सही सुमेलित है? दीवाने वकूफ, ये न्याय विभाग से संबंधित है। ठीक है, गलत हो जाएगा क्योंकि न्याय विभाग से संबंधित नहीं है, ये है आपका व्यय विभाग से संबंधित। ठीक है, और दीवाने इंशा आपका पत्राचार विभाग से संबंधित है, और दीवाने खैरात है जो वो दान विभाग से संबंधित है। ठीक, तो आंसर 2 और 3 बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में रुई भरी हुई पोशाक को क्या कहते थे? लिबाइच, बलाहर या इदरार, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है रुई भरी हुई पोशाक को कहते थे लिबाइच। ठीक है, उसके बाद बलाहार किसको कहते थे? बलाहार साधारण किसान को कहते थे, साधारण किसान को। ठीक है, और इदरार है जो, इदरार किसको कहते थे? विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता। ठीक है, आर्थिक सहायता को, हेल्प को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रमिक रूप से लगाएं। सालबाई की संधि, बसीन की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि या मंदसौर की संधि। तो जो सालबाई की संधि थी वो हुई थी 1782 में, बसीन की संधि हुई थी 1802 में, और सुरजी अर्जन गांव की हुई थी आपके 1803, और मंदसौर की संधि हुई है 1818 में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। अगला देखिए, निम्नलिखित सिखों की मिसलें हैं जो, उसमें से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, तो देखिए जो सुकर चकिया मिसल है उसके संस्थापक हैं चरत सिंह, आलू वालिया मिसल के जस्सा सिंह, और भंगी मिसल के छज्जा सिंह। ठीक है, आपको बताना है कि ये आपके जो मोस्ट फेमस है जिनका नाम है रणजीत सिंह, ठीक है, वो किस मिसल से संबंधित थे? ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। फर्रुख शेर को घृणितकार के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। नादिर शाह को ईरान के नेपोलियन के रूप में भी जाना जाता है, और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको कमेंट्स में इनकी जितने भी लेटर मुगल्स हैं उन लेटर मुगल्स की क्रोनोलॉजी लिख देनी है पूरी, है ना, और याद कर लेनी है। ठीक, आंसर है डी। अगला देखिए, निम्नलिखित राज्य और उनके संस्थापकों में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, अवध के हो जाएंगे सादत खान, बिल्कुल सही। बंगाल के मुर्शीद कुली खान, ये भी सही। और कर्नाटक के हैदर अली नहीं है, क्योंकि कर्नाटक के कौन हो जाएंगे? सादतुल्ला खान, सादतुल्ला खान। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2 ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित संस्थानों और उनके संस्थापक जो थे उनमें कौन सही सुमेलित है? गदर का नाम किसके साथ जुड़ा है? सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल। ठीक है, तो ये सही है। उसके बाद भारतीय गणतंत्र सेना, ये आपकी सूर्यसेन हो गए। और उसके बाद भारतीय नौजवान सभा के भगत सिंह और मित्र मेला के तो फेमस है वीडी सावरकर। आंसर है डी, सभी यहाँ पर सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार घटते हुए क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे लंबी इन चारों में से कौन सी हो जाएगी? कृष्णा। ठीक, 4 नंबर, फिर महानदी, फिर कावेरी, और फिर ताप्ती। ठीक, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं? वर्धा, पूर्णा, मंजरा और इंद्रावती। तो गोदावरी की है आपकी, ये चारों ही हैं गोदावरी की। ठीक, तो डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित बांधों और उनकी ऊंचाई के अनुसार घटते हुए क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे बड़ा बांध इनमें से कौन सा है? सबसे बड़ा है आपका टिहरी बांध। टिहरी बांध है, ये भी याद रखिए, इसका 260.54 मीटर का है। ठीक है, मीटर। और भाखड़ा जो है वो आपका 225 मीटर का। सरदार सरोवर है जो वो आपका 163 मीटर का। और रिहांद है जो 91.46 मीटर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपको, बस ये टिहरी का ये वाला याद रखिएगा, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 4, 3, 2, 1। निम्नलिखित में से लघु हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं? महाभारत पर्वत श्रृंखला, धौलाधार, पीर पंजाल रेंजेस, या फिर नाग तिब्बा रेंजेस। ठीक है, तो इन सभी में आपकी जो है ये सभी है जो लघु हिमालय की ही है। आंसर डी हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पुलिकट झील कहाँ है? आपकी उड़ीसा में है। पुलिकट तमिलनाडु में है। ठीक, गलत है। शिल्का आपकी उड़ीसा में है, ये भी गलत हो गया। और वूलर लेक है जो वो राजस्थान में नहीं है, वूलर लेक आपकी कश्मीर में है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन में। ठीक,
सही स्टेटमेंट है। इसने प्राय ग्रीष्म ऋतु नहीं, शीत ऋतु है ना, विंटर्स में, शीत ऋतु में दक्षिण पश्चिम भारत में वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम में वर्षा नहीं होती, ये होती है उत्तर पश्चिम में, ठीक है, उत्तर नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, उत्तर पश्चिम। तो आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला गलत है, पहला वाला सही है, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत की मानक रेखा है जो वो निम्नलिखित में से किन स्टेट से होकर के गुजरती है? मानक रेखा है जो वो आपकी यूपी से गुजरती है, फिर उसके बाद एमपी, फिर उसके बाद आपकी सीजी मतलब छत्तीसगढ़, और फिर उसके बाद उड़ीसा, ठीक है, और फिर उसके बाद आंध्रा, ठीक है। ये 5 स्टेट्स हैं जहां से गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यूपी एंड एमपी, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? खादर और बंगर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और खादर नवीन जलोढ़क है, और जबकि बंगर है जो वो पुराना ओल्ड एलुवियम है, ठीक है। और आपका जो भारत में लगभग 40% भाग में ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है, सी डी आंसर। अगला देखिए, कथन है कि शुष्क भूमि में वायु अपर्दन होने का कारण अति चराई मतलब ओवरग्रेजिंग है, सही स्टेटमेंट है। और कारण है इस ओवरग्रेजिंग का कि अति चराई से क्या होता है कि ऊपर की जो परत है भूमि की वो हट जाती है, जिससे कि शुष्क भूमि में वायु अपर्दन में वृद्धि होने लगती है, ठीक, सही स्टेटमेंट है, दोनों सही है, सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मरुस्थल भूमि में वायु अपर्दन का कारण निम्न वर्षा होना है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मरुस्थल में वायु अपर्दन का कारण है जो वो ये होता है कि प्लांट्स कम होते हैं, जिसके कारण से क्या होल्डिंग कैपेसिटी मतलब कि मिट्टी की होल्डिंग कैपेसिटी वहां पे नहीं होती, तो जिससे क्या है वायु अपर्दन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। मतलब मिट्टी के पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते, ये होना चाहिए बेसिकली इसका कारण, ठीक। तो ये गलत हो गया। अगला देखिए, सूरजमुखी की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ब्लैक सॉइल या रेगर सॉइल है ना, ब्लैक सॉइल या रेगर सॉइल मानी जाती है, दोनों गलत है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है, मिट्टी का कटाव है जो वो खतरा है, ठीक है, सही स्टेटमेंट है। और शेल्टर बेल्ट्स और कंटूर कल्टीवेशन है जो ये सब मिट्टी के संरक्षण का एक माध्यम है, ठीक है। तो शेल्टर बेल्ट्स हैं जैसे पेड़ किनारे किनारे से लगा देना, ठीक है, तो जिससे कि क्या है वो मिट्टी को होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। कंटूर मतलब कि जैसे एक पहाड़ है उसमें क्या सीढ़ी नुमा स्टेप फार्मिंग कर लेना, ठीक है, तो ये सब इसके कारण होते हैं, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मिट्टी का कटाव सर्वाधिक मटियार दोमट मिट्टी में पाया जाता है। सॉइल एरोजन इज मोस्टली फाउंड इन द क्लेई लूमी सॉइल, ठीक है, तो क्लेई लूमी सॉइल में बिल्कुल सही है। और लूमी सॉइल हैज द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो क्लेई लूमी सॉइल होती है उसकी सबसे कम होती है, ठीक है, सबसे अधिक लिखा है देखिए यहाँ पर, तो सबसे कम होती है, ठीक, तो ये वाला आपका गलत हो गया, दूसरा गलत, पहला सही, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? जलोढ़ मिट्टी देश के 40% भाग में लगभग 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है। जो अलुवियल सॉइल है उसका कवर कितना है? 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द कंट्री, ठीक, तो ये वाला सही हो जाएगा। और इस मिट्टी में पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और चूना और जैव पदार्थों की अधिकता होती है, ये भी सही। और इस मिट्टी में कमी किस किस चीज की होती है? नाइट्रोजन की और ह्यूमस की, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित तेल शोधक कारखानों में से कौन सही राज्य के साथ सही सम्मिलित है? तातीपाका आपका कहां पर है? गुजरात में, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक। कोयली आपका गुजरात में है, दोनों गलत। नुमालीगढ़ आपका राजस्थान में है, ये भी गलत। नुमालीगढ़ कहाँ है? ये है आपका असम में, ठीक। तो तीनों ही गलत है, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समूह मतलब कौन सा ट्राइबल ग्रुप है जो कि उड़ीसा स्टेट से संबंधित है? देखिए, चोलनाइकन, कुरम्बा और या कोरका, तो ये तीनों ही हैं जो ये केरल से संबंधित है, ठीक है, ना कि उड़ीसा से, ठीक। तो सब गलत हो गया, आंसर हो गया डी, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मणिपुर से राजा मिर्च या भूत जोलकिया को पहली बार लंदन में निर्यात किया गया, ठीक है। तो देखिए, किंग चिली या और भूत जोलकिया, ये इसका नाम है, ठीक है। ये है कहाँ से? फ्रॉम मणिपुर लिखा हुआ है, तो मणिपुर नहीं है, यहाँ पर नागालैंड, ठीक है। ये नागालैंड में पाया जाने वाला मिर्च है और इसको फर्स्ट टाइम लंदन में एक्सपोर्ट किया गया है, इसलिए अब ये न्यूज़ में भी है। और इसको जो जीआई टैग मिला था वो 2008 में मिला था, ये स्टेटमेंट सही हो गया, फर्स्ट तो गलत हो गया, ठीक है। तीसरा देखिए, इट वॉज डिक्लेयर्ड द हॉटेस्ट चिली पेपर
इन द वर्ल्ड बाय द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 2007। मतलब 2007 में गिनीज बुक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें ये हॉटेस्ट चिली माना गया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्म चिली माना गया है, ठीक है। तो ये दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व्स विच डे एवरी ईयर एज अ वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन अ पर्सन, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव तस्करी के लिए कौन सा दिवस चूज किया गया है पूरे संसार में कि इस दिन को मनाया जाएगा? 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई या 31 जुलाई? तो ये मनाया गया है 30 जुलाई, यानी सी आंसर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सही है? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने युवाओं को ऑटोमोबाइल रिटेल में प्रशिक्षित करने के लिए महाराष्ट्र की कौन सी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी की है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली कॉन्सेप्ट वो वाला है जो हम सब लोग भी इस्तेमाल यूज करते हैं, क्या नाम है? अर्न वाइल यू लर्न, EARN, अर्न वाइल यू लर्न, ठीक है, जो स्टूडेंट के बीच में बड़ा प्रचलित है कि साथ में काम भी करेंगे और तैयारी भी करेंगे, ठीक है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी रखा गया है कि इसका उद्देश्य छात्रों को एक अनुकूलित 3 साल का खुदरा प्रबंधन में व्यावसायिक अध्ययन स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करना है, ठीक है। तो वोकेशनल स्टडीज है जो बैचलर्स के लिए रिटेल मैनेजमेंट में, ये इसका एम है, ठीक है। टैगलाइन क्या है? अर्न व्हाइल यू लर्न, ठीक। तो दोनों यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य बन गया? रिसेंट की न्यूज है, बताइए। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश? ऐसे ये बना है आपका कर्नाटक, ठीक, ए आंसर। अगला देखिए, चाइना रूम पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव सहोता, कजुओ इशिगुरो या रिचर्ड पावर्स, या इनमें से कोई नहीं? तो चाइना रूम जो बुक है अभी लिखी है किसने? संजीव सहोता ने, ठीक है, संजीव सहोता की बुक है और इन तीनों को बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है, बुकर प्राइज, ठीक है, बुकर प्राइज। आंसर हो जाएगा ए, संजीव सहोता। अगला देखिए, इन ऑर्डर टू प्रमोट द आयुष इन राजस्थान, राजस्थान में आयुष को जोड़ने के लिए, आयुष को बढ़ावा देने के लिए, इसको एम्प्लॉयमेंट से लिंक करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? देवारण्य योजना, ठीक है, देवारण्य स्कीम चलाई है, ठीक। तो ये राजस्थान की नहीं है, ये MP गवर्नमेंट की है, ठीक, तो ये गलत हो गया। और उसके बाद दिस स्कीम हैज बीन मेड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल लिविंग इन द ट्राइबल एरियाज, ठीक है। तो ये जो ट्राइबल एरियाज में लोग रह रहे हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए बनाई गई है कौन सी? देवारण्य योजना, ठीक है। तो दूसरा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये कहाँ के ट्राइबल्स होंगे? ये MP के ट्राइबल्स होंगे, ठीक है, राजस्थान के ट्राइबल्स या पूरे देश के ट्राइबल्स के लिए नहीं है, ठीक है, MP के ट्राइबल्स के लिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 2, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 है जो वो लोक हित में गोपनीय सूचनाएं को प्रकट करने के लिए, ठीक है, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को देने के लिए जो व्यक्ति उसको देगा उसको संरक्षण प्रदान करता है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा, मिनर्वा मिल्स केस में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्त किया कि संविधान संशोधन के द्वारा ही कोई राज्य क्षेत्र है जो वो किसी दूसरे राज्य को सौंपा जा सकता है, मतलब ऐसे नहीं दिया जा सकता सिर्फ कि आपस में रजामंदी की और दे दिया, मतलब या पार्लियामेंट में बिल नॉर्मली आपस में डिस्कस किया और जिसकी गवर्नमेंट है उसने दे दिया, ऐसे नहीं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन पार करना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम्पल दें तो बेरूबारी केस, ठीक है, या मिनर्वा मिल्स लिखा हुआ है तो ये गलत है, ये बेरूबारी केस की बात है, ठीक है। तो बेरूबारी वाले मामले में क्या हुआ था कि कौन सा 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, ठीक है, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था उसके द्वारा बेरूबारी एरिया जो था वो पाकिस्तान को सौंपा गया था। दूसरा एग्जाम्पल आप 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो अभी हुआ जिसमें लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट की बात हुई थी, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, ठीक है, बांग्लादेश को भी कुछ अपने जो लैंड थे वो दिए गए थे, ठीक है। तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? राजेंद्र प्रसाद को, राजीव गांधी को, जाकिर हुसैन या इंदिरा गांधी को? तो देखिए यहाँ पर आपका जो दूसरे और चौथे ये दोनों, ठीक है, तो ये दोनों तो PM रहे हैं, ठीक है, जाकिर हुसैन और राजेंद्र प्रसाद हैं जो इनको भारत रत्न मिला है, ठीक है, और ये प्रेसिडेंट भी थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3 यानी सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंचायती राज संघ सूची का विषय है, तो संघ सूची का नहीं है, ये है राज्य सूची का,
ठीक। दूसरा, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान का जो मामला था उसमें अनुच्छेद 368 के अधीन संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2, बी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करके देता है, गलत, वाइस प्रेसिडेंट को देता है। ठीक। किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए एक प्रस्ताव राष्ट्रपति को संबोधित कर लाया जाता है जिसमें लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य होने द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक है, 100 लोग हैं जिनके साइन होने जरूरी है, तभी उसको मोशन लाया जा सकता है। कितने लोग? 100 लोग। ठीक, तो ये भी गलत हो गया, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, कपड़ा साफ करने की मशीन अपकेंद्र बल पर कार्य करती है। तो अपकेंद्र मतलब सेंट्रीपिटल पर नहीं करती, वो सेंट्रीफ्यूगल पर करती है, फ्यूगल पर। ठीक है, ये गलत हो गया। दूसरा, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज है जो वो सदैव 1 से अधिक होता है। तो 1 से अधिक प्रथम श्रेणी का नहीं होता, द्वितीय श्रेणी वालों का होता है। ठीक है, द्वितीय श्रेणी। तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित भौतिक राशियों एवं उनके मापन की इकाइयों को में से कौन सही समय लेता है। देखिए, चुंबकीय प्रेरण यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन का टेस्ला होता है, जल का बहाव यानी वाटर फ्लो का क्यूसेक होता है, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन, और आपका विद्युत भावांतर मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है जो वो वोल्ट होता है। ठीक है, तो चारों यहाँ पर सही है यूनिट्स, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, मेटाक्स परीक्षण है जो वो काय के लिए किया जाता है, क्षय रोग की पहचान के लिए। ठीक है, और केसर है जो वो कहाँ से मिलता है, स्टिग्मा से। ठीक है, स्टिग्मा से। ठीक, तो दोनों ही यहाँ पर सही स्टेटमेंट है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एंजाइम मूलतः वसा होते हैं, वसा नहीं होते, प्रोटीन होते हैं। ठीक, गलत हो गया। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क भाग से किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अनुमस्तिष्क भाग से नहीं किया जाता, वो मेड्यूला ऑब्लंगेटा से होता है उसका जो है कंट्रोल। ठीक, तो ये वाला भी गलत हो गया। दूसरा गलत, पहला भी आपका गलत है, तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को घटा देता है क्योंकि ऊष्मा अधिक बराबरी से वितरित होती है। ठीक, ये वाला गलत है, क्योंकि प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को तो घटा देता है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये कारण है। तो और दूसरा, कीटों में श्वसन जो है वो वातक तंत्र द्वारा यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा इसका। पहला गलत, दूसरा सही, आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म तत्व की सबसे बाहरी कोश जो आउटर सेल होता है उसमें जितने भी प्रोटॉन्स है उस पर निर्भर करती है। ये वाला गलत है, क्योंकि वो उतने इलेक्ट्रॉन्स पर करते हैं, ना कि प्रोटॉन्स पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर, ये गलत हो गया। दूसरा, समस्थानिक यानी कि आपके जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें प्रोटोनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित रासायनिक क्रिया और उनके उत्प्रेरक में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, तो डीकन विधि के लिए क्लोरीन गैस बनाने में क्या है उत्प्रेरक, क्यूप्रिक ऑक्साइड क्लोराइड, सही है। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण के लिए निकेल का प्रयोग, ये गलत हो जाएगा क्योंकि उसके लिए लोहे के चूर्ण का प्रयोग होता है, लोहे के चूर्ण का। ठीक है, और वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाना, ये कॉपर, ये भी नहीं, ये निकेल होगा, निकेल। ठीक, तो दोनों गलत है, पहला वाला सही है, ओनली 1 यानी ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, जो गोल्गी बॉडीज होती हैं उनका जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है, कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन वसा को पैकेजिंग करना। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा, अर्धसूत्री विभाजन वृद्धि मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा यहाँ पर होगा आपका समसूत्री विभाजन, समसूत्री। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट है जो आपका, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1 ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसमें श्वसन का कार्य कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर करता है, यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक में कौन करेगा, मीसोसोम्स। ठीक है, मीसोसोम, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, गोल्गी बॉडीज को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पानी में नमक मिलाने पर उसका क्वथनांक घट जाता है, घट नहीं जाता, बढ़ जाता है। ठीक, जबकि हिमांक बढ़ जाता है, बढ़ नहीं जाता,
घट जाता है। ठीक, तो ये गलत हो गया। दूसरा, थर्मोस्टेट किसी निकाय के तापमान को स्थिर रखने के लिए कार्य करता है, तो थर्मोस्टेट का काम सही है। ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए काम आता है, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा, बी आंसर। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।